जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास किया और उसमें 3 ऐसे फैसले किए गए जो बहुत ही तारीखी हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ठाक जश्न मना रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जश्न मनाया जा रहा है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीलॉग में बताएंगे। और अब आपके सामने एक तस्वीर आ रही है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर के कोर कमांडर के साथ बैठे हुए हैं और एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव है कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उनके चीफ मिनिस्टर साहब पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर के साथ बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर ठीक है या वो तस्वीर ठीक है जो इमरान खान साहब जेल में बैठ के पेंट कर रहे हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। हम सबसे पहले आपको पेशावर लेके जाते हैं। कल पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इसमें गंडापुर साहब और उनके साथ पेशावर के कोर कमांडर जनरल हसन अजहर हयात उनके साथ बैठे हैं। और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और दूसरी साइड पे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं जो ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो बैठे हुए हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर है उसके ऊपर एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में दोनों साइड से जो लोग बैठे हुए हैं बहुत ही कंफर्टेबल है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कौन सी शख्सियत हैं? वो ऐसी शख्सियत हैं जो इमरान खान साहब को अपना लीडर मानती है और ये कहती हैं कि लीडर के लिए जान देना भी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और इनके ऊपर 9 मई के कितने केसेस बने थे? मेरा ख्याल है 24-25 केस बने थे उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। और जो इनका बयानिया था फ़ौज के ख़िलाफ़ वो आपने सुना होगा, ज़ाहिर है उनकी तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। तो एक साइड पर अली अमीन गंडापुर साहब का फेस है जो इस वक्त इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर हैं। और वो बाकायदा कैबिनेट को लेके कोर कमांडर के ऑफिस भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी मीटिंग होती है और मीटिंग इतनी लंबी होती है कि अफ्तारी करके सब लोग अपने घरों को जाते हैं। और दूसरी साइड पे फिर इस टाइप की एक मीटिंग भी होती है जिसमें ज़ाहिर है दोनों साइड के लोग बैठे हुए हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको कैसे फारिग करना है, उससे कैसे लड़ना है। और अब इसकी तीसरी शक्ल ये है कि इमरान खान साहब ने कल भी जो 190 बिलियन पाउंड का केस चल रहा था अडयाला जेल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मेरे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने कल भी कहा कि अगर कि इसको नुकसान पहुँचा मेरी बेगम को तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे। और उससे पहले वो बार बार ये कह चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब इनकी वजह हो गए, ज़िम्मेदार होंगे और मैं क़यामत तक उनका पीछा करता रहूँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ISI जनरल आसिम मुनीर के कहने पे ये सब कुछ कर रही है। तो एक साइड पे इमरान खान साहब का नैरेटिव है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते या वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो बुरा वक्त आ रहा है या उनकी बेगम के ऊपर जो बुरा वक्त आ रहा है या उनकी जो तबीयत ख़राब हो रही है या उनको कोई हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आ रही है तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर हैं। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक कंफर्टेबल है और वो मीटिंग भी कर रहे हैं। और इस फुटेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एतराज़ है। वो चीफ मिनिस्टर को कई बार ये कह चुकी है कि आप मीटिंग ज़रूर करें, आपकी मजबूरी है, लेकिन उसकी फुटेज रिलीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब फुटेज रिलीज़ भी करते हैं, बल्कि बनवाते भी हैं और बनवाने के बाद वो बाकायदा मीडिया को रिलीज़ भी करते हैं और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी आता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप एस्टैब्लिशमेंट के बगैर मुल्क के अंदर किसी सूबे के अंदर भी गवर्नमेंट नहीं चला सकते, बल्कि आप तहसील लेवल पे भी कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट रियासत होती है और रियासत से बिगाड़ के आप रियासत में हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं। ये एक बात है जो इमरान खान साहब को आप अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। और अगर उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाया जा रहा है तो इमरान खान साहब को उस हाथ को थामना चाहिए। और मेरा मशवरा है कि आगे बढ़ के बल्कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि टेबल पे बैठ के मामलात को सेटल कर सकें। और इमरान खान साहब को एक और मशवरा भी है कि हुकूमत के साथ भी करें, सियासी जमातों के साथ भी करें। अगर आप महमूद अचकज़ई के साथ अपना राब्ता खोल सकते हैं, अगर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से रायत ले सकते हैं और उस रायत की वजह से अब आपको मखसूस सीटें मिल सकती हैं, तो फिर आपको मेहरबानी करनी चाहिए और अपने दरवाजे खोल के मामलात को सेटल करें। वरना 6 महीने के बाद आपकी ये पोजीशन नहीं होगी कि आप किसी के साथ बात कर सकेंगे। क्योंकि मेरी रीडिंग ये है बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट कि अभी इतनी जल्दी इमरान खान साहब की जान नहीं छूटेगी। गो साइफर केस का फैसला हो रहा है,
तोशा खाने का ज़ाहिर फैसला हो चुका है, उसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है इमरान खान साहब की। अब साइफ़र केस के अंदर भी सज़ा मुअत्तली का इम्कान मौजूद है, लेकिन उससे पहले 190 मिलियन पाउंड का फैसला हो जाएगा और इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे। और अगर ये मामला भी सेटल हो गया तो उसके बाद फिर और मामला होगा। इतनी जल्दी इमरान खान साहब को बाहर मेरा नहीं ख्याल कि निकलने का मौका दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की पैरवी करें और उनके साथ बैठें, जिनके साथ बैठने के बगैर पाकिस्तान के अंदर मामला सेटल नहीं हो सकते। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 8 के 8 जजेस शामिल हुए। अब मैं उस तरफ आने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि एक इम्प्रेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कि 6 जजेस एक साइड पे हैं और जस्टिस आमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो, और उनके साथ मियां गुल हसन साहब जो दूसरे सीनियर जज हैं वो एक साइड पे हैं और 6 जजेस एक साइड पे हैं। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, क्योंकि उन 6 जजेस की जो दरख्वास्त थी या जो उनकी एप्लीकेशन थी या जो उनकी शिकायत थी उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, तो एक इम्प्रेशन था। लेकिन कल जब फुल कोर्ट इजलास हुआ तो ये इम्प्रेशन ख़त्म हो गया। सबसे पहले सारे जजेस इकट्ठे बैठे और फिर 6 जजेस ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किए, कुछ गिले किए, कुछ शिकवे किए, और चीफ जस्टिस साहब ने सारे गिले और शिकवे आराम से सुने, इत्मीनान से सुने। मियां गुल हसन साहब ने भी शिकवा किया और उनके शिकवे भी सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर माहौल कंफर्टेबल हो गया। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि किसी भी जगह पे आइंदा अगर इस किस्म का कोई इशू होगा, कोई एजेंसी हो, कोई सियासी शख्सियत हो, जब वो किसी जज को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी तो अदारे की तरफ से एक रिस्पांस जाएगा। और उसमें एक मिसाल कोट की गई कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो रहा था तो उस वक्त अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि ISPR की तरफ से बाकायदा एक रिस्पांस दिया गया था। तो हमें उस रिस्पांस को जहन में रखना चाहिए कि जब एक इदारा रिस्पांस दे सकता है तो दूसरा इदारा रिस्पांस क्यों नहीं दे सकता। तो फिर यह फैसला हुआ कि आइंदा अगर किसी के ऊपर भी प्रेशर होगा तो वो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को बताएगा, फिर एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा कि हमने क्या रिस्पांस करना है, और फिर तहरीरी रिस्पांस उसके ऊपर होगा और उसी तरह होगा जिस तरह ISPR की तरफ से एक तहरीरी रिस्पांस होता है। फिर जजेस ने बहुत सारे वाक़यात कोट किए कि कौन किस वक्त उनके पास आया, किसने किस तरह किया, किसने किस तरह कहा और किस तरह वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, ये किस तरह उसने चैम्बर के अंदर जाके बात की। कुछ जजेस ने यह भी बताया कि इनकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, इनके दोस्तों को कैसे पकड़ा गया था, उनके ज़रिए कैसे मैसेज दिए गए थे। तो सारा जो अहवाल था खोल के जजेस ने वहाँ बयान किया और उस पर सब लोगों ने ज़ाहिर कुछ नोट्स भी लिए, किसी जगह हमदर्दी का इज़हार भी किया, किसी जगह अफसोस का इज़हार भी किया। बहरहाल आखिर में 3 बड़े फ़ैसले हुए हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पहले फ़ैसला तो ये हुआ कि रिस्पांस जो होगा इदारे की तरफ से होगा, किसी इंडिविजुअल जज की तरफ से नहीं होगा। और इसमें जो लोअर कोर्ट्स हैं, जिसको ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं, उनके ऊपर भी अगर किसी जज के ऊपर प्रेशर होगा तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी जो अपील है या दरख्वास्त है, शिकायत है, उसको भी हमदर्दी से सुनेगा और उसके ऊपर भी बाकायदा रिस्पांस किया जाएगा। तो अगर ट्रायल कोर्ट के किसी जज के ऊपर प्रेशर आता है, कोई उनसे रब्ता करने की कोशिश करता है, कोई उन्हें ब्राइब करने की कोशिश करता है, कोई उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, तो वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहलकार हैं या फिर अदालती अमला है या फिर जज हैं और उनसे अगर कोई शख्स, कोई एजेंसी, कोई इदारा रब्ता करता है तो वो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लेके आएंगे और उसके बाद इदारा बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके उसके ऊपर रिस्पांस करेगा। तो ये एक फ़ैसला हुआ। दूसरा ये फ़ैसला हुआ है कि वो जजेस जिन्होंने प्रेशर में आके फ़ैसले किए थे उनको वापस सरेंडर कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहली मिसाल अबू हसनात ज़ुल्करनैन साहब को जो सेशन जज हैं उनको बनाया जा रहा है। ये खसूसी जज थे साइफ़र केस में और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक ख्याल ये है कि उन्होंने बहुत अफरा तफरी में, बहुत जल्दी में फ़ैसले किए और उन्होंने बाकायदा गवाहों को निपटाया नहीं था। उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने डिफेंस का मौका नहीं दिया था और सरकारी वकील खड़े करके उन्होंने फ़ैसला कर दिया था और दिन रात लगा के इस केस को निपटाया गया, जो सही नहीं है, जो कानून और आइन की और जस्टिस की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है। तो ये फ़ैसला किया गया कि फौरी तौर पे अबू हसनात ज़ुल्करनैन साहब को वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया जाए और सरेंडर कर दिया जाए और साथ बताया जाए लाहौर हाई कोर्ट को कि क्योंकि इन्होंने ठीक फ़ैसला नहीं किया था, इनका कंडक्ट ठीक नहीं था, इस वजह से इन्हें वापस किया जा रहा है और इसके बाद अगर कोई और जज ये गलती करेगा तो उसको भी भिजवा दिया जाएगा। बल्कि 190 मिलियन पाउंड के जो जज है राना नासिर जावेद साहब,
उनके बारे में भी ये सोचा जा रहा है, ये बल्कि कहा गया कि अगर उन्होंने भी ये गलती की जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने की तो उनको भी वापस भिजवाया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। तो ये एक फ़ैसला हुआ। तीसरा फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है। वो फ़ैसला ये है कि कोई भी एजेंसी, उसमें बल्कि नाम लिया गया कि FIA हो, स्पेशल ब्रांच हो, IB हो, ISI हो, MI हो, इसके किसी भी एहलकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लोग आते हैं वहाँ पे, वो जजेस को भी चेक करते रहते हैं, वो साइल को भी चेक करते रहते हैं, वो अदालती अमले से भी पूछते रहते हैं कि अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। वो बाकायदा रिपोर्ट बना के रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इदारे को भिजवाते हैं। और ज़ाहिर जजेस हों या कोर्ट्स हों, उनकी सिक्योरिटी इन एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है और इनका काम भी यही है। तो ये वहाँ पर रोज़ पहुँचते हैं और पूरे अदालती अमले को और जजेस को पता है कि किस किस एजेंसी का कौन कौन सा फ़र्द यहाँ पर रोज़ आता है। तो एक टोकन एहतजाज के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला किया है, मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि इन तमाम एजेंसीज़ के लोगों को, इन तमाम एहलकारों के हाई कोर्ट की प्रीमिसेस पर दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। और उसमें क्योंकि कुछ लोग सहाफ़ियों की शक्ल में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर दाखिल होते हैं, उनके पास बाकायदा मुख्तलिफ इदारों का, सहाफ़ती इदारों के कार्ड्स होते हैं, तो ये फ़ैसला भी किया गया है कि उनको भी रोका जाएगा। और बल्कि पहले तो ये फ़ैसला कर लिया गया था कि सारे सहाफ़ियों को भी रोक दिया जाए, उनको बस एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस जज ने क्या फ़ैसला किया, कौन सा केस चल रहा था, और बस उसी से वो ख़बर बनाएं और वो वही इस्लामाबाद की प्रीमिसेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में दाखिल ना हो सकें। फिर सहाफ़ियों ने बताया कि जनाब ये तो हमारा काम है, हम रोज़ आपके पास आते हैं और आप सब हमारी शक्लों से वाकिफ़ हैं, तो ये जुल्म ना करें, इस तरह इससे तो सहाफ़त नहीं चल सकेंगे। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बाकायदा एक लिस्ट जारी करेंगे और ज़ाहिर इनकी एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन एक लिस्ट जारी करेगी और जो लिस्ट में लोगों के नाम होंगे सिर्फ उन्हें ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा किसी रिपोर्टर को मौका नहीं दिया जाएगा या किसी सहाफ़ी को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सके। और अगर कोई आएगा तो उसे बाकायदा बताना पड़ेगा कि उसका टारगेट क्या है, उसका टास्क क्या है, क्यों आया है, किससे मिलना चाहता है और क्या वजह है। इसके अलावा किसी सहाफ़ी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अब ये फ़ैसला हो गया है और ये 1-2 दिन के अंदर आपको ये फ़ैसला नज़र भी आएगा कि IB के लोग हों, FIA के लोग हों, स्पेशल ब्रांच के लोग हों, ISI के लोग हों या MI के लोग हों, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसके ऊपर बाकायदा पाबंदी लग जाएगी। इसमें बल्कि एक मिसाल भी कोर्ट की गई थी कि एक रिपोर्टर साहब थे, उनके पास एक छोटा सा अखबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका कार्ड था और वहाँ पे दंदनाते फिर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब उनसे पूछा गया जी आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो रिपोर्टर हूँ, साथ उन्होंने कार्ड दिखाया और जब तहकीक की गई तो वो रिपोर्टर नहीं थे, वो IB के मुलाजम थे और वो वहाँ पे फिर रहे थे उनका कार्ड जेब में डाल के। तो इसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि रिपोर्टर्स की जो फ़हरिस्त है उसके मुताबिक ही रिपोर्टर्स को मौका दिया जाएगा। किसी भी रिपोर्टर को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो किसी और इदारे का हो, कार्ड उसने जर्नलिस्ट का डाला हो गले में या जेब में और वह धंधनाता फिरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बड़े फ़ैसले हुए हैं, रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जमा करवा दी जाएगी और क्योंकि 30 अप्रैल है और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा फ़ैसला करना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन थी कि 25 अप्रैल तक तमाम हाई कोर्ट्स ने, तमाम लोअर कोर्ट्स ने तजावीज़ देनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजावीज़ दे दी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख्याल ये है, मुत्तफ़िक़ा ख्याल ये है कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट भी हो सकेंगे। मेरा ख्याल है $1 बिलियन का सवाल है और इस सवाल को हम वक्त पे छोड़ते हैं।